हर हर महादेव शंभू। और कहीं शिवरात्रि की रात्रि आपने ये वाला जो उपाय है और ये वाला जो कर्म है अगर कर लिया कहीं, तो हो सकता है कि बाबा फिर आपको क्या दे दें, क्योंकि ये जो अब रहस्य जब आप गहरे उतरते हैं भगवान शिव जी की आराधना में और भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाते हैं, तो कई बार ये जो फल है ये प्रसन्न होकर के दे देते हैं कि वो जो अगर काम आपने कर लिया, जब बाबा की कृपा हो गई, तो फिर उसके बाद फिर क्या क्या प्राप्त कर लेंगे कुछ पता नहीं है। तभी तो कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए शिव शक्तो हम, कब बाबा की कृपा वाला कोई वीडियो आपको मिल जाए कि जीवन ही बदल जाए को पता नहीं। तो अब ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए, महाशिवरात्रि की जो रात्रि है जहाँ पे सब भगवान शिव को, महाशक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, अलग अलग उपाय हैं। बिलपत्र अर्पण करना, 4 पहर की पूजा करना, लेकिन एक ऐसा भी और ख़ास उपाय है, अगर ये कर लिया कहीं आपने, भगवान शंकर की कृपा हो गई, तो फिर तो क्या दे देंगे प्रसन्न होकर के, क्योंकि भगवान शिव जी तो ऑर्डर दानी हैं। और ये वाला जो कर्म है ये उन्हें बहुत पसंद है और भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम भगवान शिव को गुरु रूप में अर्पण सब कुछ करना चाहते हैं, ये गुरु रूप में भगवान शिव को बनाना चाहते हैं, अगर देने के लिए कोई दक्षिणा ना भी हो और महादेव को दक्षिणा स्वरूप में ये आप करके दे देंगे, तो फिर तो देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाएगी। तो वो अब ज़्यादा सस्पेंस मैं आपके साथ नहीं रखूँगा कि वो दिव्य जो कर्म है जिसके द्वारा बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके नाम के जाप से भी बहुत प्रसन्न होते हैं, वो हैं प्रभु श्री राम जी महाराज। श्री रामायण का जो पाठ है, जो ये दिव्य महाशिवरात्रि जो आने वाली है, यदि कर पाएंगे, 4 पहर की पूजा का अलग प्रभाव है। बिलपत्र पे श्री राम वाला उपाय मैंने पहले कई बार शेयर किया है, और श्री रामचरित्र मानस का जितना भी यथाशक्ति पाठ अगर हो पाए, कोई भी कांड है, चाहे सुंदर कांड है, बाल कांड है, और सभी कांडों में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा छिपी हुई है। तो कोई भी जो है कृपा वाला कांड आप पाठ करें श्री रामचरित्र मानस का, या 11 चौपाई ही कर लें, 11 भी छोड़िए, 5 ही चौपाई अगर कर ली जाए, तो फिर बाबा प्रसन्न होकर क्या दे देंगे ये तो भगवान शंकर ही जानते हैं। और ये बहुत बड़ा रहस्य है, अगर देने पे आ जाएंगे तो महादेव सब कुछ आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन कृपा है, महादेव की कृपा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की, जिनका दिव्य चरित्र हनुमान जी ने भी बड़ी बार जो है रस को फैलाया है, लेकिन असली जो पुराने रचैया है ना, वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हैं। और हनुमान जी तो आगे फिर उन्हीं की अंश अवतार लीला को जो है वो आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो ये जो गुप्त उपाय है, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि जब गहराई में भक्ति में आप उतरते हैं, तो हरिहर का जो भेद करने वाले जो अज्ञानता है वो दूर हो जाती है। और यही ज्ञान कि भगवान शंकर जो है नारायण की आराधना करते हैं, और नारायण जो है वो भगवान शिव की आराधना करते हैं, ये हरि और हर का बहुत सुंदर रहस्य है। जिन्होंने जान लिया तो सब कुछ पा लिया। और जब बाबा को राम नाम सुनाया जाता है, श्री रामचंद्र जी का ये जो पवित्र नाम है, कहीं पर बैठ करके, चलते फिरते उठते बैठते, कहा है ना बाबा तुलसी ने भी वर्णन किया है श्री रामचरित्र मानस में बहुत ही सुंदर, कि जो 5 चौपाइयाँ ही अगर शिरोधार्य कर ले, उनका अर्थ समझ करके, तो फिर लाभ ही लाभ है। लेकिन कुछ जगह एक और चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ इसके साथ, कि जो वर्णन है श्री रामचरित्र मानस में, जो बाबा तुलसी कहना चाहते हैं, वही श्रवण करना चाहिए, वहाँ अपनी बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए कि अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ आप लोग करें। क्योंकि जो हिंदी व्याख्या है श्री रामचरित्र मानस की, वो बहुत ज़रूरी है। और हिंदी में व्याख्या अब तो बहुत सुंदर प्रारूप है, तभी मैं हर बार बोलता हूँ, मान्यता प्राप्त गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सुंदर पहल है। और ये उपाय जो है कि राम नाम से और श्री राम कथा से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, और इसका उपाय कीजिए तो फिर पता नहीं प्रसन्न होकर महादेव क्या दे देंगे। ऑर्डर दानी है, देने पे आ जाए ना। और राम कथा कहीं सुना दी आपने, और श्री रामचंद्र जी का जो कृपा वाला प्रसाद है वो आप भी पाइए और दूसरों को बताइएगा, तो फिर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो सभी
महाशिवरात्रि पे या नित्य प्रति या किसी भी बाबा के दिन राम कथा करते रहिए, बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी बंधुओं को आने वाले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव शंभु। जय श्री राम।